गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, मैं आज एक ऐसे डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम करे। आप किसी भी फील्ड में जाएं, वो आपके लिए एक अचीवेबल टर्निंग पॉइंट का काम करे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैलेंज के बारे में आपको थोड़ा बताएं कि लाइफ में चैलेंज क्या होते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चैलेंज। ठीक है स्टूडेंट, चैलेंज जिन्हें हम चुनौतियां कहते हैं, क्या हैं? डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि सफलता की राह में जो दिक्कतें आती हैं, जो विकट परिस्थितियां आती हैं, उनको हम चैलेंज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारी लाइफ की क्या चैलेंजेस हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राम के जीवन में कितने बड़े चैलेंजेस थे। सुबह राज तिलक होना था और शाम को कह दिया कि जाओ 14 साल के लिए वनवास के लिए, और कपड़े भी राजा वाले नहीं पहनोगे। फिर जंगल में धोबी का लफड़ा हो गया, धोबी का लफड़ा जैसे तैसे सुलटा तो लवकुश का लफड़ा हो गया। ठीक है, तो राम की लाइफ में कितने चैलेंजेस आए। और हम बात करें श्री कृष्ण की लाइफ के, तो श्री कृष्ण की लाइफ में भी कितने बड़े चैलेंजेस आए। सगा मामा जान के पीछे पड़ गया था। ठीक है ना, हमारे मामा तो कम से कम जान के पीछे नहीं पड़े, लेकिन श्री कृष्ण की बात करें तो सगा मामा उनकी जान के पीछे पड़ गया था। हमारे तुम्हारे क्या चैलेंजेस हैं? मामा ने ये कह दिया, चाचा ने ये कह दिया, चाची ने ये कह दिया, और मेरी फ्रेंड आइसक्रीम खाने गई और उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि तू आइसक्रीम खाएगी या नहीं खाएगी। मेरी फ्रेंड दाल लेके आई, आलू की सब्जी लेके आई, उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि तू दाल खाएगी या आलू की सब्जी खाएगी। हम इन चैलेंजेसों में उलझे हैं, हमारी लाइफ की ये चैलेंजेस हैं। तो मैं नहीं जानता कि दुनिया में कितने बड़े चैलेंजेस हैं, दुनिया में कितने चैलेंजेस हैं, परवाह नहीं। जिसकी लाइफ में चैलेंजेस जितने बड़े होते हैं उसकी जीत भी उतनी बड़ी होती है। हम बात करते हैं चैलेंजेस को समझाने की, तो मेरे पास एक फेवरेट स्टोरी है, एक मज़ेदार स्टोरी है। आप सबने मोहम्मद गोरी का नाम तो सुना होगा, पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं कि 17 युद्ध हुए थे इनके बीच में। ऐसा जहाँ तक हमने पढ़ा है 17 लड़ाइयाँ हुई थी, और 17 लड़ाइयों में मोहम्मद गोरी हारा था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बात करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम सब मोहम्मद गोरी बन जाते हैं। पहली बार जब वो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने गया होगा तो लपड़ सपड़ मारे होंगे, अच्छे से पिटाई की होगी पृथ्वीराज चौहान ने, बहुत अच्छे से परास्त किया, लड़के आ गया, मोहम्मद गोरी हार के आ गया। अब जब वो आया होगा, क्या उसकी मनह परिस्थिति होगी? मोहल्ले के बच्चों ने देखा होगा, मोहल्ले के बच्चों ने कहा होगा, खिल्लियाँ उड़ाई होंगी, ए छिछी छिछी, ए पिटोकड़ा, आ गया पिट के आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से खिल्लियाँ उड़ी होंगी। लेकिन क्या कहा होगा उसने? एक बार, और वो हारा नहीं, और दोबारा से फिर एक बार लड़ाई करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान का सामना करने के लिए दोबारा चला गया। फिर दोबारा से गया और हार के आ गया। 2-3 बार गया, हार के आ गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अब उसकी जो मोहम्मद गोरी की जो पत्नी थी, आखिर उसने उससे कह दिया कि सुनो जी, मैं किट्टी पार्टी में जाती हूँ और मुझसे मेरी फ्रेंड्स, जो लेडीज़ फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे कहती हैं कि ये कैसा है तुम्हारा मोहम्मद, प्लीज़ समझाओ ना, इसको समझाओ। ये पिट के आ जाता है, मार खा के आ जाता है, आखिर ऐसा क्या भूत सवार है कि 2-4 बार लड़ाई करने के बाद हार गया फिर भी मानता नहीं है, प्लीज़ इसको समझाओ ना। तो मोहम्मद गोरी क्या कहता है? प्रिय, एक बार और। दोबारा गया, 5वीं बार गया, फिर पिट के आ गया, 6ठी बार गया, फिर पिट के आ गया, 7वीं बार गया, पिट के आ गया, 8वीं बार गया, पिट के आ गया, मार खा के आ गया, हार के आ गया। इस बार उसकी माँ ने कह दिया कि बेटा मोहम्मद, तू मेरे दूध की लाश तो रख ले,
ए मोहम्मद, मेरे दूध की लाश तो रख ले, क्या कहती हैं मुझे मोहल्ले की औरतें क्या कहती हैं, कम से कम मेरे दूध की लाश तो रख। तो मोहम्मद गौरी क्या कहता है, सोचो माँ एक बार और, यानी एक बार और जाना है मुझे, लड़ाई करनी है उससे, ठीक है ना। क्या पैशन रहा होगा, क्या जुनून रहा होगा, क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा, क्या पागलपन रहा होगा। सोचो, बताओ, अपने आप में सोचो। आप मोहम्मद गौरी हो, आप होते तो क्या कहते, अरे चूल्हा में पड़े यार, भाड़ में जाए, छोड़ो नहीं यार, छोड़ देते उस चीज़ को करना छोड़ देते, हार जाते। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या कहता है, एक बार और, एक बार दोबारा गया, 8वीं बार गया, पिट के आ गया, 9वीं बार गया, फिर पिट के आ गया, हार के आ गया। इस बार मोहम्मद गौरी का जो पिता होता है वो उससे कहता है, मोहम्मद मुझे नहीं लड़ाई, नहीं पसंद ये तेरी लड़ाई, और जाके किसी चौराहे पे मोहम्मद किराना स्टोर छोड़ दे, खोल दे अपना, कोई दुकान खोल दे अपनी। लेकिन फिर अपने पिताजी को क्या समझाता है, पिताजी एक बार और, दोबारा गया, फिर लड़के आ गया, फिर पिट के आ गया। इस बार 10 बार पिट के आ चुका है, लेकिन क्या पैशन था, क्या जुनून था, क्या कॉन्फिडेंस था, क्या ड्रीम था उसका कि वो जाना नहीं छोड़ रहा। 10 बार हो गए, 10 बार हार का सामना करके आ गया, लेकिन फिर भी एक बार और गया, ठीक है। इस बार गया 11वीं बार, फिर दोबारा से पिट के आ गया, हार के आ गया। अब उसके जो सैनिक होते हैं वो उसको कहते हैं कि भाई मोहम्मद, आखिर ऐसा क्या है तेरे ऊपर, भाई हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हमारी औरतें विधवा हो रही हैं, आखिर ऐसा क्या है। तो मोहम्मद गौरी कहता है, एक बार और सोचो, जरा सोचो, क्या उसका पैशन होगा, कैसे समझाया होगा, कैसे पुचकारा होगा अपने सैनिकों को, क्या उसका जुनून है, उसके बारे में सोचो। आप मोहम्मद गौरी हो थोड़ी देर के लिए। तो अपने सैनिकों से कहता है, एक बार और। तो वो सैनिक कहते हैं, भाई एक बार और क्यों, ऐसा क्या तूने खा लिया, ऐसा क्या तूने कोई चीज़ ले ली, डोज ले ली, ऐसी कौन सी चीज़ तेरे पीछे पड़ी है, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी औरतें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या कहता है, एक बार और, फिर जाता है, 12वीं बार जाता है, फिर हार के आ जाता है, 13वीं बार जाता है, हार के आ जाता है, 14वीं बार जाता है, हार के आ जाता है, ऐसे ही 15, 16, 17 हो जाते हैं, हार के आ जाता है, ठीक है। अब फिर हार के आ गया। अब आप बताओ कि जाएं या ना जाएं। थोड़ी देर के लिए जस्ट विजुलाइज, आप थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करो कि आप मोहम्मद गौरी हो। आप होते तो क्या कहते, चूल्हा में पड़े यार, भाड़ में जाए, छोड़ देते, प्रयास करना छोड़ देते। 16 बार हो चुके हैं, 17 बार हो चुके हैं, अब बताओ जाएं कि ना जाएं। मोहम्मद गौरी फिर भी जाता है, 18वीं बार जाता है, 17 बार जाता है, फिर हार के आ जाता है, फिर उठता है, फिर जाता है, फिर हार के आ जाता है। इस बार जब मोहम्मद गौरी जाता है तो पृथ्वीराज चौहान कहता है उससे, ए मोहम्मद जा भाई जा, मैंने तेरे जैसा इंसान नहीं देखा, पागल इंसान नहीं देखा, गजब करता है यार, मैं आखिर कब तक तेरे से जीतता रहूंगा, क्यों, क्योंकि मैं इस बार भी तुझे हराऊंगा तो 19वीं बार फिर आ जाएगा। क्या पैशन है, क्या जुनून है तेरा, समझ में नहीं आता है, हार के जाता है, पिट के जाता है, फिर आ जाता है। जा भाई, मैं जीत लिया, बहुत जीत लिया तुझसे, अब तू जा इस बार, क्योंकि इस बार और जीतूंगा तो 19वीं बार फिर आ जाएगा। इस बार मोहम्मद गौरी जीता नहीं था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था। और जब पृथ्वीराज चौहान उसके आगे हार जाता है, नतमस्तक हो जाता है, तो मोहम्मद गौरी अपना सीना तान के जब जाता है अपनी सेना के पास, उसके सैनिक कहते हैं, हमारा राजा जीत गया, हमारा राजा जीत गया। मोहम्मद गौरी के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा जीत गया, मेरा बेटा जीत गया। उसकी माँ कहती है, देखो मेरा बेटा जीत गया, आखिर दूध किसने पिलाया था। पिता कहता है, आखिर बेटा किसका था। पत्नी कहती है, आखिर पति किसका है। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस बहुत बड़े वृतांश में, इस बहुत बड़े प्रसंग में क्या लर्निंग छुपी हुई है, मैसेज क्या है
कि ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे कि जब आपको लगेगा कि आप हार चुके हो, आपको हार महसूस होगी, तो उस समय सिर्फ एक चीज़ याद रखना, एक बार और, ठीक है? क्योंकि जीत में और हार में सिर्फ एक कदम का ही फासला होती है, एक कदम का फासला होता है। हार जितनी बड़ी होती है, जीत भी उसके आगे उतनी ही बड़ी होती है। मुझे बताओ उस महान आदमी के बारे में जिसने बहुत बड़ा, दुनिया में उस महान आदमी के बारे में मुझे बताओ जिसने बहुत बड़ा चमत्कार किया हो और उसकी लाइफ में चैलेंजेस ना आए हों। मुझे बताओ शायद ही कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा हो और उसकी लाइफ में चैलेंजेस ना आए हों। ठीक है, जीत में और हार में बस इतना ही अंतर होता है। हार जितनी बड़ी होती है, जीत उसके आगे उतनी ही बड़ी होती है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप हार चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, एक बार और। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।